हर हर महादेव दोस्तों, मैं डॉक्टर सुषमा आज फिर आप लोगों के सामने हूँ। डिवाइन द स्पिरिट डायरेक्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक प्यारी सी रीडिंग लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग भी बहुत पसंद आएगी। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और अर्जेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आज की रीडिंग हमारी ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने आपकी लाइफ में पूरा इंटरफेरेंस किया। जब आपकी लाइफ बहुत खुशहाल थी तो उन्हें वो भी चीज पसंद नहीं आई। उनके इंटरफेयर को आपकी कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर जो है उसने समझ लिया, और जब आपने उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए तो वो लोग आपकी प्रोग्रेस और आपकी खुशहाली देखकर तिलमिला उठे हैं। अब उन्होंने साम दाम दंड भेद यूज करके आपके जीवन में अशांति फैलाने की बहुत कोशिश की है। अब उन्होंने तंत्र मंत्र नकारात्मक शक्तियों का अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दिया है ताकि वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को नष्ट कर सकें, दुखी कर सकें। देखिए, ये कलयुग है भैया, हम सभी जानते हैं। आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं। और जो वो दूसरे लोग हैं, दुर्भाग्य की बात यह है कि जो वो बाहरी लोग हैं वो बाहर के ना होकर हमारे घर के ही लोग हैं। आज समय ने ऐसी करवट ली है, जब एक समय था कि अपने भाई बहन हमारी प्रोग्रेस के लिए मन्नतें मांगते थे, लोगों से हमारे लिए लड़ मरते थे। लेकिन आज का समय ऐसा है, एक भाई भाई की प्रोग्रेस देखकर खुश नहीं है। एक रिश्ते ही आपस में इतने खराब हो गए हैं कि एक दूसरे के लिए जान देने वाले रिश्ते अब एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। कुछ ये दुश्मनी दिखा देते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं, और जो दिखा देते हैं कम से कम हमें पता होता है कि वो हमारे लिए ये सब कर रहे हैं। जो नहीं दिखाते हैं वो सबसे ज्यादा घातक, और कहते हैं ना, घर में छुपे हुए सांप होते हैं जो हमें कब डस लें हमें पता भी नहीं लगता है। और वो हमारी प्रोग्रेस को देखकर इतना जेलस फील है कि उन्होंने डायरेक्टली आपके सामने आकर कुछ बोलने से अच्छा तांत्रिक क्रियाओं को अपना लिया है। क्योंकि देखिए, हम सभी जानते हैं मनुष्य जीवन है, अच्छी और बुरी चीजें दोनों हैं। अगर हम भगवान में बिलीव करते हैं तो हम जो ये नेगेटिव फोर्सेस हैं इनको भी नकार नहीं सकते हैं। कुछ लोग दूसरों का बुरा करने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर भले के लिए करें तो हमारे दिव्य शक्तियां, हमारी यूनिवर्स पावर, हमारे देवी देवताओं की शक्तियां ही बहुत हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ज्यादा खास है आप लोगों के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ और मेरा चैनल भी ग्रो हो रहा है। और मैं आपके लिए भगवान महादेव से, शिव शक्ति से, माँ काली से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में जो भी दुख दरिद्र हैं वो दूर हो जाएं और ऐसे दुष्ट लोगों का अंत जरूर हो। तो आपकी नेगेटिविटी को खत्म करते हुए मैं आज की रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। महादेव की कृपा बनी रहे। माँ काली, माँ आदि शक्ति, जिनको भी आप मानते हैं उनका नेम लें और कमेंट बॉक्स में अपने देवी देवताओं के नाम जरूर लिखें, ताकि उन तक ये संदेश पहुंचे। जो भी बुरे लोग हैं वो आपके जीवन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी कामना के साथ, उनका हमें बुरा नहीं सोचना है, लेकिन हमें अपने जीवन को भी सुखद बनाना है। तो इसी कामना के साथ हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए अपने कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या संदेश है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड हैप्पी फैमिली का कार्ड है, प्रोस्पेरिटी का है। आगे अभी इनको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए मैं आपको बताती जाती हूँ। देखिए, हमारा फर्स्ट कार्ड ही क्या आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। ये कार्ड को देखिए, आप कार्ड को देखकर ही समझ जाएंगे एक कंप्लीट फैमिली है, हैप्पी फैमिली है। तो आपके परिवार में सब कुछ है, सुख समृद्धि, परिवार, बड़े बुजुर्ग आपके घर में, आप सब कुछ आपके पास है, अच्छी आर्थिक स्थिति है, ऐसा नहीं है पैसों की कमी है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इट मीन्स है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे रहे जिन्होंने अपनी चलाने की कोशिश की, आपकी लाइफ को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की, अपनी सत्ता मनवाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, क्योंकि वो आपके परिवार को, खुशी परिवार को देखकर उनको शांति नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, ज्यादा खुशियां हो तो भी हमें लोगों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खुशियों को लोगों की नजर लग जाती है। तो
ऐसे लोगों ने आपके घर में कंट्रोल करने की कोशिश की। देखिए, लोगों का इंटरफेरेंस रहा, आप उदास हुए, आपके आसपास जो लोग थे स्वार्थी लोग थे, उन्होंने आपके जीवन में, कहते हैं ना, बुरा समय लाने के लिए सब कुछ यूज किया। आप दिल से दुखी हुए क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अपने ही निकले। इसलिए आपने जीवन में, ओह देखिए, द डेविल की एनर्जी आ गई है। इट मीन्स है कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि बस अब जीवन में सब कुछ बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग आपकी खुशियों को देखकर जल रहे थे, अब उन्होंने, डेविल का कार्ड आप कहीं भी देखेंगे साफ पता लगता है कि कुछ बुरी नजरों ने, कुछ लोगों ने ऐसे तंत्र क्रियाओं का प्रयोग करके, आजकल तो लोगों की नजर ही, बुरी नजर ही किसी तंत्र मंत्र से कम नहीं है। लेकिन जब उन लोगों ने आपके जीवन में पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की, आप दिल से दुखी भी हुए, उन्होंने आपके जीवन को कंट्रोल करा, आप दुखी हुए, आप नहीं माने, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है ना, एक इंट्यूशन होती है कि जीवन में कुछ खराब चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने आपके जीवन की शांति को भंग करने के लिए, आपकी जो प्रोग्रेस है उसको नीचा गिराने के लिए तांत्रिक विद्याओं का, तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया। तो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन हम देखेंगे कि आपके आसपास दिव्य शक्तियों का कवच है। वो कौन सी शक्तियां हैं जो आपको इन तंत्र विद्याओं से बचाएंगी? क्योंकि देखिए, कई बार होता है हमें पता लग जाता है, कई बार तो हमें रियल प्रॉब्लम क्या है वो पता ही नहीं लगती है, और हम ये सोचते हैं कि समय खराब है, कुछ समय बाद ठीक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए हम अपने बॉटम एनर्जी से लेते हैं अगले कार्ड्स। चलिए देखिए, वाओ, स्पिरिचुअल, इट मीन्स क्या है, आपने समर्पण है आपका अपने स्पिरिचुअलिटी की ओर। आपको पता है कि दिव्य शक्तियां आपके आसपास हैं और उन्होंने हमेशा आपको बचाया है और बचाएंगी भी। क्योंकि जब हम अपने आप को भगवान पर, जो अदृश्य शक्तियां, उनको सौंप देते हैं, तो हमारे जीवन में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ बुरा कर पाए। द हेरोफेंट, ये भी देखिए कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कार्ड होता है जो हमें गुरु की शक्ति का आभास कराता है आपके आसपास। और आप खुद भी एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने धर्म को, अपने धार्मिक क्रियाओं को, अपने देवी देवताओं में बिलीव करते हैं, यूनिवर्स पावर में बिलीव करते हैं, अपने गुरुओं को मानते हैं, मान सम्मान करते हैं। तो ये जो कार्ड है ये आपको बहुत एनर्जाइज कर रहा है, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर रहा है कि आपके जिंदगी से सब जो बुरा सोचने वाले हैं उनको हटा देगा। जो भी दिव्य शक्तियां आपके चारों तरफ हैं। जजमेंट का कार्ड है, देखिए, इट मीन्स है एक बहुत लंबा समय बिताया है आपने ऐसे लोगों के साथ। ये दिखा रहा है कि पास्ट में आपने बहुत कुछ सफर किया है, ऐसे लोगों ने आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा नर्क बनाया है, और एक लंबे समय तक तो आपको पता भी नहीं लगा कि ये लोग हैं कौन, ये आखिर चाहते क्या हैं। आपको तो लगा कि समय खराब है, थोड़े समय बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन कहते हैं ना, एक इंसान की खुद की इंट्यूशन पावर होती है जो हमें कहीं ना कहीं दिखाती है कि कुछ हो रहा है, कुछ अलग है। तो उससे आपको पता लगा कि ये तो कुछ गलत हो रहा है। अगला कार्ड देखिए, द एम्प्रेस का कार्ड है। ये भी एक प्योर फेमिनाइन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का होता है। हो सकता है आपकी फैमिली में ही कोई ऐसी पर्सन हो, ये फेमिनाइन। अगर हम अपने देवी देवताओं में देखें तो माँ दुर्गा की शक्ति को, माँ आदि शक्ति को इनसे जोड़ा जाता है। और ये काली तांत्रिक विद्याओं को मारने के लिए, खत्म करने के लिए माँ काली की शक्तियां हमारे चारों तरफ होती हैं। उनकी शक्तियां ही इनको नष्ट भ्रष्ट कर सकती हैं। तो आपके अंदर, आप प्योर हार्टेड पर्सन है। स्ट्रगल देखिए, मैंने पहले ही कहा, एक लंबा समय बिताया है, लेकिन अब आप पर अपने गुरुओं की कृपा है, आपके आसपास दिव्य शक्तियां हैं, वो आपके जीवन में कुछ भी गलत नहीं होने देंगी। क्योंकि ये कार्ड एक नर्चरिंग नेचर को भी दिखाता है, प्रोस्पेरिटी को दिखाता है। कि एक हमारा जजमेंट का कार्ड भी आ चुका है। जजमेंट मीन्स क्या है कि जो भी आपने बोया है अब एक चेंज आएगा गॉड ब्लेसिंग्स के साथ। और ये भी एक शक्ति को, माँ की शक्ति को शो करता है जो हमें बुरी चीजों से बचाती है और प्रोस्पेरिटी लाती है। तो कहीं ना कहीं ये शक्ति आपके आस ही पास है। जो भी आपकी लाइफ में नकारात्मक चीजों को लाने की कोशिश करेगा, ये अपने आप उनको देख लेंगी। और आपको विश्वास होगा अपने आध्यात्म पर, तो आपकी जिंदगी से जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करने की ताकत हमारी माँ में है। आप जिस भी गॉड को मानते हैं उनको इनसे कर सकते हैं कनेक्ट।
तो ये आपको रीडिंग जरूर आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं माँ आपके लिए एक हैप्पी फैमिली ला रही है। जिनको बुरा करना है उनको करने दीजिए, वो उनका कर्मा है, लेकिन एट द एंड आपकी लाइफ में से जो भी तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, जो भी एनीथिंग जो लोग चाहते हैं वो करते रहें, लेकिन आपकी दिव्य शक्तियां आपके बिल्कुल साथ हैं। हमारी बॉटम एनर्जी से हम ले रहे हैं, देखिए हैप्पी फैमिली का है आपकी स्टार्टिंग, और ये भी ब्लेसिंग्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स है, यानी कि जो भी इमोशनल आपको तोड़ा गया है अब आप उसमें आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगे। देखिए फर्स्ट कार्ड भी हमारा हैप्पीनेस का था। हाँ, बीच में आपकी जिंदगी में उथल पुथल, कुछ गंदे लोगों ने अपनी बुरी नजर से मचाई, लेकिन अब आपकी जिंदगी में फिर से प्रॉस्पेरिटी, एक हैप्पीनेस, कंप्लीटनेस का कार्ड आया है। देखिए इत्तेफाक, देखिए स्टार्टिंग भी हमारी 10 नंबर से हुई थी जो कि कंप्लीशन को शो करता है, और लास्ट कार्ड भी हमारा कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना मोरल ऑफ द स्टोरी, तो मोरल ऑफ द रीडिंग, दिस रीडिंग पॉजिटिविटी एंड स्टार्टिंग पॉजिटिविटी। बीच में बहुत कुछ कचरा आया, उसको हमें नहीं देखना है। सॉरी, मैं ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहती, पर जब ऐसे कुछ हमारे अपने ही ऐसा करते हैं तो थोड़ा गुस्सा तो आता ही है कि देखो इंसान ना दूसरों से लड़ सकता है पर अपनों से कभी नहीं लड़ सकता। दूसरों का तो काम है जलना, उनसे हमें क्या, लेकिन इंसान अपनों से हार जाता है, क्योंकि वो पैसा जाए उसकी चिंता नहीं होती है। जब अपने हमें हमारी प्रोग्रेस या हमारी सफलता में बाधक होते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान का दिल मर जाता है, एक रिश्तों से विश्वास उठने लगता है। तब इंसान सोचता है, उसे रियलिटी ऑफ द लाइफ पता लगती है कि इस जीवन में एक हम और एक हमारा भगवान, हमारा विश्वास, वो कभी नहीं हमारा साथ छोड़ता है। और देखो, कर भला सो हो भला, आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उनको लीजिए। रास्ते में जिन्होंने बुरी भावनाएं रखी हैं उनका तो अंत निश्चित है, क्योंकि देखो तंत्र मंत्र का आपने जो जिनको देखा है, आप देखना उनकी लाइफ में सुखी वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो जैसा करता है ना, ये कलयुग है भैया, कर्मा साथ साथ उनको फल देता है, पर वही है ना, वो अपना फल देखने की बजाय आपकी खुशियों को देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अब उनका तो राम ही मालिक है। चलिए हम डिवाइन देखते हैं आपके आसपास कौन सी दिव्य शक्तियां हैं जिन्होंने आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रखा है। ये मेरे डिवाइन कार्ड्स हैं, मैं बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं, और जब भी मैं इनको लेती हूँ जो सोचती हूँ वो होता है। बस आज मैं इसी कामना के साथ कि भगवान करे जो भी लोगों की बुरी नजर है आपके परिवार पर वो दूर हो जाए बस। चलिए 2 कार्ड्स लेते हैं, हम देखते हैं। देखिए वाह, माँ काली, मैंने अभी बोला एक फेमिनाइन एनर्जी आपके चारों तरफ है, माँ काली और माँ दुर्गा। अब तो देखिए मुझे शायद शब्दों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ काली और माँ दुर्गा, हम कहते हैं 9 देवियों का रूप, और माँ काली को तो बस आपको पता ही है, जो नकारात्मक पूरी शक्तियां हैं उनका अंत करने के लिए तो माँ काली हमेशा तैयार रहती है, और माँ दुर्गा अपनी शक्ति देती है आपके अंदर, आप खुद से उससे लड़ें और जो भी नकारात्मक चीजें हैं वो आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। तो माँ काली, माँ दुर्गा की शक्ति ने मेरी रीडिंग को सफल बनाया है। आपके जीवन से जो दुष्ट हैं आपके जीवन में, उनको उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। आप विश्वास कीजिए, माँ पर विश्वास कीजिए, अपने गुरु पर विश्वास कीजिए, अपने प्रभु पर विश्वास कीजिए, जो आपने किया आपको अच्छा मिलेगा। और माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, आपकी जिंदगी में कोई आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तो आज की रीडिंग हमारी ओवर होती है। मेरे हिसाब से मैंने आज बहुत अच्छी रीडिंग देखी है। इस एनर्जी को मैं खुद से क्लेम करती हूँ। जय माँ काली, जय काली कालिकाए नमः। कि मेरी जिंदगी में भी अगर कुछ ऐसा हो तो माँ काली मेरी माँ बनकर हमेशा उसको संभालना, नकारात्मक चीजों को हम सबकी लाइफ से दूर करना। जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी जिंदगी से भी नकारात्मक लोगों का सफाया हो जाए, बैकफायर हो, 1000 टाइम्स बैकफायर हो। और ये शब्द नहीं है, ऐसा नहीं है मैं बोल रही हूँ तो ऐसा होगा, हम शायद अपना समझ के उनको माफ भी कर दें, पर कर्मा कभी माफ नहीं करता है। ये सारी ब्लैक एनर्जीज उनकी तरफ बैकफायर होंगी, आप कुछ समय में देखेंगे, और आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी जैसा कि हमारी रीडिंग ने दिखाया है। तो आपके जीवन में ये पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी रिमूव हो जाए,
और जिन्होंने बुरा सोचा उनको बैकफायर मिले, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए ठीक है, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।